अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास हम टीवी पर शुरू होने वाले नए ड्रामे पहचान के रिव्यू के साथ हाजिर हूँ, जो कि 9 जून को शुरू हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगेगा, हमारी ये कोशिश पसंद आएगी और आइंदा भी हम आपके पास ड्रामों के अच्छे रिव्यूज़ के साथ हाजिर होंगे। और हमारी ये कोशिश ये भी होगी कि अगर कोई ड्रामे के बारे में नहीं भी जानता या नहीं उसके पास इतना टाइम होता कि वो उसको थॉरली बैठकर पीछे देख सके, ड्रामे मिस हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप हमें फॉलो करेंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये कमी भी पूरी कर सकेंगे कि अगर आप कोई एपिसोड स्किप करते हैं तो आप ज़रूर इसकी वजह से आपको उसको टैली करने में मुश्किल नहीं पेश आएगी और आप इजीली ड्रामे को समझ सकेंगे। तो मैं चलती हूँ ड्रामे के रिव्यू की तरफ। ड्रामे के पहचान के मरकज़ी किरदार में हिबा बुखारी शामिल हैं, जो कि ड्रामे में शर्मीन नाम से उर्फ कुकी के नाम से जानी जाती हैं, और सैयद जिब्रान हैं, जो कि अदनान के नाम से उनका शौहर का किरदार अदा कर रहे हैं। नादिया खान सफ़ीना के नाम से कुकी की फुफ्फो का किरदार अदा करती नज़र आती हैं, और हुमा नवाब कुकी की वालदा और कवि वालिद के रूप में जलवागर होते हैं। जैन बेग भी इस कास्ट का हिस्सा हैं, जो कि अजीज के किरदार में है। ये ड्रामा रुबीना खान की तहरीर है और असद जबाल ने इसकी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डायरेक्शन की है, और मोमिना दुरीद की प्रोडक्शन में ये बना हुआ है। और ड्रामे की कहानी वैसे तो बहुत आम सी है, मगर राइटर रुबीना खान ने इतने खूबसूरत अंदाज में ये कहानी तहरीर की है। इस ड्रामे ने लाजमी ड्रामों की स्टार्टिंग को एक नया रुख दे दिया है। अगर आप इस ड्रामे को देखें तो आपको इसके अंदाज के शुरू के अंदाज से ये पता लग जाएगा कि आज से पहले ड्रामे को इस तरह से नहीं दिखाया गया। तो ये ड्रामों को एक नया प्लेटफॉर्म देता है। ड्रामा पहचान जो है वो ड्रामों को उसने नया प्लेटफॉर्म दिया है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कुकी अदनान अपने बच्चों के साथ तुर्की में एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि बज़ाहिर तो एक आम सी कहानी नज़र आती है, मगर राइटर ने इतने खूबसूरत अंदाज में ट्विस्ट देकर कहानी में सस्पेंस डाल दिया है। क्योंकि शादी से पहले बहुत चंचल, शोख और जिंदा दिल लड़की होती है, जबकि अदनान से शादी के बाद वो भी अदनान की तरह संजीदा सी हो जाती है। जैसा कि हमारे माशरे में एक आम सी बात है कि लड़कियां इसी तरह शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों की बोझ तले दब कर अपने दिल की आवाज़ और अपनी आज़ादी को अपने खामद और बच्चों के लिए ख़त्म कर देती हैं, और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को उनके साथ मिलाकर चलती हैं। इस ड्रामे में भी यही दिखाया जा रहा है कि एक औरत अपने नफ्स तो मार सकती है, अपने आप को मुकम्मल तौर पर शादी के बाद बदल सकती है, मगर खामद की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस ड्रामे की एक अनोखी बात यह है कि इसमें जिस तरीके से कुकी ने अदनान को अजियत में मुब्तला किया है, वो आज से पहले देखने में नहीं आया। ये एक बहुत ही नायाब इंतकाम है जो ड्रामे को बहुत आगे लेकर जाएगा, और यकीनन ड्रामे की स्टार्टिंग से ही देखकर अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा मास्टरपीस साबित होगा। दूसरी तरफ नादिया खान अपने कैरियर में इससे पहले संजीदा रोल अदा करती नज़र नहीं आती। जैसे वो अपने हंसने हंसाने वाले किरदार से लोगों के दिल जीत लेती थी, इस संजीदा रोल में भी उन्होंने अपनी अदाकारी का इतना खूबसूरत जौहर दिखाया है कि लोग उनके साथ उनके किरदार की अजियत और तकलीफ को भी महसूस कर सकते हैं। अभी तक ओवरऑल ये देखा जा सकता है कि हिबा बुखारी सैयद जिब्रान और अपने बच्चों को तुर्की में छोड़कर पाकिस्तान में अपनी एक फैमिली में शादी अटेंड करने के लिए आती हैं, और आकर अपने घर और अपने ससुराल नहीं जाती। एयरपोर्ट से ही कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती हैं, बाद में अपने घर वापस भी आ जाती हैं, और आकर घर वालों और अपने ससुराल वालों पर कह ढा देती हैं कि उन्हें अपने शौहर अदनान से तलाक चाहिए और बच्चों की कस्टडी भी वो नहीं लेना चाहती। ये सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। जो कुछ दिन वो एयरपोर्ट से गायब हुई थी, वो दिन वो अपनी फुफ्फो नफीसा नादिया खान के घर गुजार कर आती हैं, जिन्हें उनके वालिद यानी कवि खान ने अपने आबाई घर में पिछले 30 बरस से तनहा छोड़ा हुआ है। मगर क्योंकि एयरपोर्ट पर इन्वेस्टिगेट करते हुए हिबा बुखारी को जैन बेग यानी अजीज के साथ कैमरे में बात करते हुए देखा जाता है, तो सब लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि क्योंकि अजीज के साथ ही गई थी। अजीज दरअसल हिबा बुखारी की शादी से पहले हिबा बुखारी का जो घर है, अजीज इनके साथ हमसाये में रहता था। इनकी हिबा बुखारी की जो दोस्त हैं उनके ये भाई होते हैं अजीज, और अजीज जो हैं वो हिबा बुखारी को पसंद भी करते हैं,
اور وہ بلکہ اپنی خواہش کا بھی اظہار کر دیتے ہیں ہبا بخاری سے، لیکن ہبا بخاری ان کو بتاتی ہیں کہ عزیز ان کے ڈریم رول نہیں ہے، ان کو پسند نہیں کرتی، یا وہ جن سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے خوابوں پر پورا نہیں اترتے۔ جب وہ عزیز کے ساتھ ان کو ایئرپورٹ پر دیکھتے ہیں تو اسی لیے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں سارے فیملی ممبرز کے، میں بھی ہبا کے بخاری کے دل میں بھی عزیز کو لے کر کوئی ایسی فیلنگز باقی رہ گئی ہوں جو کہ عزیز کے دل میں شادی سے پہلے تھیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ طلاق بھی اسی وجہ سے مانگ رہی ہیں، سے طلاق لے کر وہ عزیز سے شادی کرنا چاہتی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں تو کوکی یعنی شرمین یعنی ہبا بخاری عدنان کو اس کی بے وفائی کی وجہ سے چھوڑنا چاہتی ہے، جس کی خاطر اس نے اپنی ساری زندگی کی حیت بدل ڈالی۔ ناولوں کی زندگی میں خوش رہنے والی، خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنے والی لڑکی ایک سنجیدہ خاتون بن چکی تھی، مگر وہ اپنے خامد کی بے وفائی کو برداشت نہیں کر سکتی، اور وہاں سے ترکی سے آنے سے پہلے وہ عدنان کو اپنے اشاروں کنایوں میں کچھ بات سمجھانا بھی چاہتی ہیں، لیکن وہ کھل کر ان سے بات نہیں کر پاتی ہیں۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ مزید ایپیسوڈز کے ریویو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔